प्रहलाद भक्त की कथा श्रवण कराते हैं। अब अष्टम स्कंद में मन मंत्रों की चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन मंत्र होते हैं और प्रत्येक मन मंत्र में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चासुस मन मंत्र में भगवान ने गज का गिराय से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। बोलो हरि भगवान की जय हो। आसीद गिरवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत में रहने वाला एक गजराज था। वह अपने हथनियों के झुंड में रहा करता था, मतवाला था, मस्ती में रहता था। क्या होता है ना, जिसके जनसंख्या ज्यादा होती है या ताकत होता है या बल होता है या धन ज्यादा हो तो वो हमेशा मतवाले मस्ती से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। वह हमेशा मस्ती से रहता था। एक दिन वह गर्मी के कारण सरोवर में गया स्नान करने। पहले उसने जल को पिया, फिर सूंड से जल को भर भर के अपने ऊपर डालने लगा, अपने हथनियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर डालने लगा और उसको पीने लगा। उसमें एक ग्राह रहता था, मगर रहता था। जब जल ज्यादा गंदा होने लगा तो उसे क्रोध आ गया। वह आया, देखने लगा कौन है। देखा तो हाथी कई हथनियों के साथ था। तो उस मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कि कोई छोटा सा जीव होगा, अपने आप ही छूट जाएगा। आराम से प्रयत्न करने लगा। जब कई समय तक प्रयत्न करता रहा, नहीं छूटा, तो अपने लोगों को बुलाने लगा, आओ मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। सभी बच्चे आए, सभी हथनियां आई और सूंड में सूंड फंसा करके उसे खींचने लगे। बहुत प्रयत्न किया। जब काफी समय हो गया, उसे निकाल नहीं पाए तो हथनियों ने सोचा कि इनके वजह से कौन यहां बैठा रहेगा भूखे प्यासे। हमने तो जितना प्रयत्न था कर लिया, पर ये हमें लग रहा है अब ये बचने वाले नहीं। विश्वास हो गया। ऐसे संसार में भी होता है। जब हम किसी मतलब के नहीं रह जाते ना, तो घर वाले सोचते हैं कि अब इनसे क्या लेना देना है। अरे ऐसा समय आ जाता है जब हम बोल नहीं सकते, किसी काम के नहीं रह जाते, तो घर वाले खुद सोचने लगते हैं, भगवान जल्दी इनको उठा लो। प्रीतम जान लियो मने माही, अपने सुख ही जग बाधो, कोई काहू को नहीं। सुख सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपद पड़ी सब ही संग छाड़ते, को नावत नेरे। विपद पड़ी सब ही संग छाड़ते, को नावत नेरे। जब तक हमारे घर में, हमारे अंदर धन दौलत सब कुछ रहता है, चार लोग हमारे साथ रहते हैं, सब लोग हमारे पास आते हैं। जब देख लेते हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं, तो सगे संबंधी भी छोड़ के चले जाते हैं। आज हाथी को बैराग्य हो गया कि मैं सोचता था कि मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इनके ताकत से मैं चलता था, आज तनिक संकट आया तो ये भी छोड़ के मुझे चले गए। मतलब ये संसार स्वार्थी है। अब सोचा किसको पुकारूं, तो कुछ जानता तो था नहीं, तो ऐसे ही पुकारने लगा। आइए हम लोग भी उसी भाव में पुकारेंगे कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ओ हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ताली बजाते हुए। है पाप की गठरी हमारे सर पे ए भारी। हरी है पाप की घटरी, हमारे सर पे ये भारी। वो धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, ओ वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। ओ वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ तालियों की सेवा करते हो सब लोग। बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ताली बजाते हुए। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं।
जानता नहीं हूँ तुम कौन हो, नाम किसी का नहीं जानता, पर समझ गया कि ये संसार स्वार्थी है, तो अब जो कुछ भी जीवन का बचा हुआ है आपके हाथ में ही सौंप रहा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, ओ जमाने की तरफ देखो, ये जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ओ हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी मेरे जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी, बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से गजराज भगवान को पुकार रहा है, पर तुम नाम किसी का नहीं ले रहा, कोई आने को तैयार ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारा तो नाम लेके पुकारा नहीं, तो हम क्यों जाएं। भगवान ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं लिया तो वो हमारा नाम है। भगवान तुरंत गरुड़ में बैठे और भक्त के पुकारने ते ही पहुंच गए और अपने हाथों से गजराज को खींचने लगे। गजराज ने देखा कि भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो एक कमल का पुष्प उखाड़ा और भगवान को अर्पण करने लगा। भगवान ज्यों ही गजराज को खींचे, ग्राह भी खींचा चला आया और सुदर्शन चक्र से भगवान ने सर्वप्रथम ग्राह को उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक भक्त कहता है, भगवान आपने सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार क्यों कर दिया? भाई गजराज ने पुकारा था, जो आपको पुकार रहा है उसी का तो उद्धार करना चाहिए, पर आपने ग्राह को उद्धार कर दिया। भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त होता है उसका उद्धार तो होता ही होता है, परंतु जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका पहला उद्धार होता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम, अगर हम भक्ति भाव नहीं जानते हैं, पूजा पाठ नहीं जानते हैं, तो जो भगवान से जुड़े हुए हैं उनके चरण पकड़ लेना चाहिए, तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म में स्थापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का हुहू नामक गंधर्व था। देवताओं के यहाँ कुछ जो गंधर्व हैं प्रशंसा के लिए, हंसी मजाक के लिए रहते हैं, इनका नाम ही है हुहू हा हा। यह एक दिन सरोवर में स्नान करने आया, वहीं पास महर्षि देवल स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। इसको हंसी सूझी, यह जल में नीचे डूबकर महाराज जी के पैर पकड़ लिया। महाराज जी तो डर गए, अरे कौन है, और डर कर बाहर निकले और ये निकल के हंसने लगा, अरे महाराज जी आप डर गए, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था। देवल ऋषि ने कहा, अरे दुष्ट, तू मगर के जैसे मेरे पैरों को पकड़ा है, जल में मैं डर गया, इसलिए तुझे श्राप देते हैं, तू मगर ही हो जा। वह चरणों में गिर गया, महाराज आप तो क्रोधित हो गए, श्राप दे दिए। अरे मेरी इच्छा यह नहीं थी, मैं तो मजाक के हिसाब से आपके पैर पकड़ा था। देवल ऋषि ने कहा, जा तू इसी तरह पैर पकड़ते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज यह हाथी का पैर पकड़ा और इसका कल्याण हो गया। गजराज इंद्रद्रुम्न नाम का एक राजा था।
यह अगस्त मुनि को देखकर भी अनदेखा कर दिया, प्रणाम नहीं किया। सोचा हम राजा, ये पंडित जी को प्रणाम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे हम इतने बड़े आदमी, पंडित जी को प्रणाम करें, साधुओं को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें। अहंकार में भर गया, उन्होंने श्राप दे दिया, राजन तुझे अहंकार हो गया है, गज के समान है, जा गज ही बन जा, हाथी बन जा। आज दोनों का उद्धार हो गया। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद के द्वारा माला अपनी, जैसे ये माला हम पहने हैं, अब किसी को पहना दे, कोई सोचे ये पहनना, ये माला हमें पहना दे, उसका अपमान करके फेंक दे। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को अपनी पहनाई माला पहना दी। इंद्र को अहंकार हो गया, भाई देवताओं के हम राजा, महाराज जी ने अपनी माला, झूठी माला हमें पहना दी। अपने से बड़े को नहीं पहनाना चाहिए, जैसे हमने धारण किया उसी को भगवान को पहनो, नहीं, अपने छोटे को पहना सकते हैं। जैसे गुरु जी है, गुरु जी प्रसाद रूप में हमें पहना सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि हम पहने हैं भाव में पड़े तो भगवान को वही पहना दिए, नहीं। अपने से बड़ों को नहीं पहनाना, छोटों को किसी को भी पहना सकते हैं। तो वह अपमान समझ लिए, उस माला को जमीन में डाल दिए और इंद्र का जो हाथी था वह पैरों से उसे कुचल दिया माला को। दुर्वासा ऋषि ने देखा, श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। सारी शक्ति चली गई। शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि उनके जो गुरुदेव हैं नाराज हैं, तो राजा बलि से कहा जल्दी आक्रमण करो। अभी वो गुरु जी उनके साथ नहीं है ना, तो देवताओं को तुम परास्त कर दोगे। और दैत्यों ने आक्रमण किया, देवता परास्त हो गए, सब कंदराओं में जाके छुप गए। बोले क्या करें? तब भगवान के कहने पर बोले तुम्हारा जो शक्ति है इस समुद्र में चली गई है, इसलिए तुम समुद्र मंथन करो तो उससे अमृत निकलेगा, जिससे पान करके तुम अमर हो जाओगे। पर अकेले नहीं कर सकते हो, इसमें दैत्यों का ही सहयोग लेना पड़ेगा। बोले दैत्य लोग तो हमारी बातें मानेंगे ही नहीं। तो बोले अहि मूसक कहावत, ढंग ढंग से उससे मित्रता करो। जैसे सर्प बिल में या पिंजड़े में बंद हो गया, सर्प पिंजड़े में बंद हो गया, अब वो कैसे निकले? तो वो चूहा है, चूहा को बहला फुसला के, अरे चूहे भाई तुम बताओ इतने छोटे हो के इतना बड़ा बिल बना लेते हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, हैं? तुम देखो तुम्हारे छोटे छोटे दांत हैं, इतने बड़े बड़े जालियों को भी काट देते हो, इतने सारे कपड़े फाड़ देते हो। सब परेशान रहते हैं माताएं चूहों से। बड़ी कीमती 10-10 हजार की साड़ियों को चूहा जयराम जी को पोछा बनाने में काम आते हैं। इस प्रकार से उसे बहला फुसला के जालियों को कटवा लिया और फिर उसी सांप ने उसी चूहे को खा लिया। भगवान कहते हैं तुम भी ऐसे ही दैत्यों को, राक्षसों को मनाओ। सब देवता लोग गए, दैत्यों से कहे भाई एक काम करते, समुद्र मंथन करते हैं, उससे अमृत निकलेगा, हम लोग आपस में बांट लेंगे, अमृत पी लेंगे, और हम लोग आए दिन लड़ते रहते हैं, मर जाते हैं, जब अमृत पी लेंगे तो मरेंगे नहीं, खूब लाठी डंडा चले पर कोई मरेगा नहीं। ये राक्षसों को पसंद आ गए। हाँ ये बात सही कह रहे हो। मूर्ख और शंख फूंकने से बजते हैं। मूर्ख को थोड़ा सा उंगली लगा दो ना, तुरंत बजना चालू होगा। शंख को जितना फूंको उतना बजेगा। एक इसी में एक प्रसंग याद आ रहा है। हमारे एक दान चंद्र उद्दानी नहीं थे, दान कभी देते नहीं थे, तो उनका नाम रखा दिए थे दान चंद्र। कभी 1 रुपए भी दान ना दे किसी को, 1 रुपए भी। कोई दरवाजे में आ जाए गेट बंद कर ले। पत्नी ने कहा महाराज कभी तो कुछ दान दे दिया करो। बोले क्या ध्यान वहां नहीं, कुछ नहीं होता है, क्या दे देना।
बोले अच्छा कोई बात नहीं, गंगा तो नहाया हो, ये 12 किलोमीटर दूर गंगा है तो नहाया हो। कभी गंगा भी नहीं नहाए, कभी दान भी नहीं देते, तुम्हारी क्या गति होगी। उसने कहा चलो तू कहती है तो मैं गंगा नहा आता हूँ। बेचारा पैदल पैदल 12 किलोमीटर तक गया, गंगा जी के घाट पहुंचा। बोला घाट में जाऊंगा तो पंडा पहुंच जाएंगे, कहेंगे जजमान कुछ लाओ। तो वह घाट में नहीं गया, मुर्दा घाट में पहुंच गया कि यहाँ तो कोई मिलेगा नहीं, कुछ देंगे ही नहीं। मुर्दा घाट में पहुंच गया। अब जल्दी से कपड़ा उतारा कि कोई आ नहीं रहा और जल्दी डुबकी लगा लिया जाए। भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं, देखो ऐसा भी कोई भक्त है, दान करने के चक्कर में मुर्दा घाट पहुंच गया। भगवान को हंसी आ गई, भगवान को कौतूहल सोचे चलो चलते हैं। जो वो कपड़े उतार के डुबकी मारा, ऊपर आया, भगवान ने कहा यजमान की जय हो। देखा थरथरा के कांपने लगा, अच्छा यहाँ भी नहीं छोड़ा, अरे कम से कम यहाँ तो छोड़ देते। बोले अरे हम संतोषी ब्राह्मण हैं, मस्ती से यहीं पड़े रहते हैं, ज्यादा हम लालच करते नहीं हैं। और तुम्हारे जैसे ही कोई ऐसे भक्त आ जाता है जो हमारी साल साल की व्यवस्था कर देता है और साल भर की व्यवस्था करके चला जाता है और हम पड़े रहते हैं। बोले साल भर की? नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम ना करेंगे। अरे कुछ भी तो करो, 6 महीने की कर दो। बोले हम 1 दिन की भी ना करेंगे। भगवान ने कहा तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें बाहर ही नहीं आने देंगे, कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। पंडा बने भगवान ने कहा जब तक अगर तुम कुछ दान नहीं दोगे हम तुम्हें गंगा जी से बाहर ही नहीं आने देंगे। बोले अच्छा उधार दूंगा, उधार है। बोले हाँ कैसे भी दो, बस दो। बोला एक ढेला उधार दूंगा। पंडा बने भगवान ने कहा ठीक है। उसने सोचा कि एक ढेला के लिए कौन कौन आएगा घर है, सोचेगा कि इतने के लिए कौन जाए, घर आएगा ही नहीं। भगवान इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। अब दानचंद बेचारा उतनी दूर गंगा जी पैदल गया था, फिर पैदल आया, थक गया, थक हार के आके सो गया। सोते ही भगवान फिर घर में आ गए, यजमान की जय हो। पत्नी बाहर आई, दरवाजा खोली, वही पंडा भगवान बने हुए गए। पत्नी से बोले, पति देव से बोले आपने कुछ देने के लिए किसी को कहे आया था क्या? बोले हाँ हाँ आ गया क्या? बोले हाँ दरवाजे में खड़े हैं। बोले अच्छा? बोले कह दो बीमार हैं। पत्नी आई, मुंह बनाते हुए भगवान हमारे पति देव बीमार हैं, 12 किलोमीटर गंगा जी स्नान करने गए थे, आए थे, बीमार हो गए, जाओ बाद में आना। बोले अच्छा हमारे यजमान बीमार, हम कहीं जाएंगे? जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे हम यहीं रहेंगे, तुम बस भोजन पानी की व्यवस्था कर दो, कोई बात। अंदर गई, वो बोली वो जाने के लिए कह ही नहीं रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे हम कहीं जाने वाले नहीं, और कह रहे यही भोजन पानी की व्यवस्था करो। बोले अच्छा। बोले अच्छा जाके कह दो वो मर गए हैं। गई रोते रोते, महाराज वो मर गए। बोले मर गए? अच्छा तो अब जब तक हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करवाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। भाई हमारे यजमान मर गए, तुम स्त्री हो कहाँ जाओगे, आगे पीछे तुम्हारे कोई नहीं है, तो जब तक हमारे यजमान जी का अंतिम संस्कार हो नहीं जाएगा तब तक हम जाने वाले नहीं। भगवान ने कई रूप धारण किए और सारे गांव में जाके कहे आए कि दानचंद्र मर गए, सारे गांव वाले आ गए। अब वो भी ऐसा भक्त श्वास लोग के लेटा हुआ है। भगवान कहे अब तो उठ जाओ, नहीं वो सांस छोड़ ही नहीं रहा, सांस लोग के लेटा।
दानचंद जी को बांध लिया गया, बांध के ले जाने लगे। भगवान को हंसी आ रही है, देखो ऐसा भी कोई भक्त है, धन देने के चक्कर में जिंदा है तो मरा हुआ बन रहा है। चलते चलते ले गए। अब पत्नी करी है नहीं मरे हैं, गांव वाले करे तुम्हारा भाव है, जो जाने वाला था वो चला गया। पत्नी फिर रो रही है नहीं मरे हैं, वे कह रहे होनी को कौन टाल सकता है, ये तुम्हारा प्रेम है। वो सच कह रही कि नहीं मरे हैं, वो तो जानती है। नहीं माने, ले जाके चिता में रख दिया, जलाने के लिए तैयार होने लगे। भगवान ने कहा देखो कितना ढीठ है, अभी भी नहीं उठ रहा है, जलाया जा रहा है पर धन देने के चक्कर में उठ नहीं रहा। भगवान ने कहा रुको, हमारा चेला था, इसे थोड़ा सा कान में मंत्र देना है। गया है, कान में बोले मैं विष्णु भगवान हूँ, आया हूँ वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने, जो तुम चाहते हो मुझसे मांग लो। सोचा अच्छा भगवान आए हैं, तो आंख बंद किया था, तो खोला, देखा तो वही पंडा सामने, फिर आंख बंद कर लिया। भगवान कहते नहीं हम हार गए, तुमसे हार गए, अब तुम ही हमसे कुछ मांग लो। वो कह रहा छोड़ दिए ढेला, वो ढेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं कि दान देने के नाम पे छुपते रहते हैं। इस प्रकार से सब देवता और राक्षस मिलके समुद्र मंथन किए, तैयारी किए और मंदरांचल पर्वत को लेके आए, परंतु गणेश जी का पूजन नहीं किया। तो गणेश जी की पूजन न करने की वजह से वह मंदरांचल पर्वत हाथ से छूट गया, दैत्यों के ऊपर गिरा, किसी के हाथ टूट गए, किसी के सिर फूट गए। राक्षस उन्होंने कहा भाई अब हम इसमें नहीं लगेंगे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने हाथ में रख के उसे ले गए, स्थापित किया। वासुकी नाग को बुलाया गया। वासुकी नाग ने कहा महाराज हमें कुछ अमृत मिले तब तो हम कुछ करें। भाई घीसा घीसी तो हमारी होगी, कोई पूंछ पकड़ेगा, कोई मुख पकड़ेगा, और रस्सी हमें बनाओगे तो खींचोगे तो शरीर तो हमारा खराब हो गया, कुछ मिलना हो तो चले। बोले चलो तुम्हें भी दे देंगे, थोड़ा एक दो बूंद दे देंगे, कोई बात नहीं। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और समुद्र मंथन हुआ और पहले विष निकला, कालकूट जब विष निकला तो सब डर गए, बोले क्या किया जाए। तो ले जाके भोले बाबा को देने लगे। भगवान आप ही महाकाल हो, आपके लिए विष किस काम है? आप तो पी सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने माता पार्वती से कहा देवी पी ले। माता पार्वती कहती हैं प्रभु कौन पतिव्रता स्त्री होगी जो अपने पति से कहे कि विष पी ले। हम नहीं कह रहे पी लो, लेकिन वह वो काम करना जिसमें संसार का हित हो। भगवान ने कहा अच्छा मतलब पी ले। माता पार्वती ने हम नहीं जानते, जो आपको उचित लगे। भगवान ने विष को पिया, जैसे मुख में रखा तो राम जी याद आ गए कि हमारे हृदय में राम जी विराजमान है। अगर अंदर लेंगे तो राम जी को कष्ट होगा और बाहर करेंगे तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो गले में ही रख लिया और तभी से नाम हो गया नीलकंठे। बोलो नीलकंठे भगवान की जय हो। नाम प्रभाव जाने शिवने को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। काले कोट फले दीने अमी को, काले कोट पहले जी में अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी
प्रकार से भोले बाबा ने विष को पान करके नीलकंठ बन गए। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दिया गया। उच्चस्तवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दिया गया, और ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया। उसके बाद लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान का वरण किया लक्ष्मी जी ने। सभी संत महात्मा सभी देवी देवता बैठे थे कि शायद लक्ष्मी हमारे ऊपर माला डालें, पर सबको देख के सबके अंदर कुछ न कुछ अवगुण बता करके लक्ष्मी जी किसी के ऊपर माला नहीं डाले। हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान साइड में बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि इतने सुंदर भी हैं और इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, परंतु एक दोष है, क्योंकि ये साइड में बैठे हुए हैं, इन्हें लक्ष्मी की कामना नहीं है। ये दोष नहीं है, एक गुण ही है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। इसलिए लक्ष्मी सदैव भगवान की है। जो लक्ष्मीपति बनना चाहेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा, उसे दुख ही मिलेगा। शिशुपाल लक्ष्मीपति बनना चाहता था तो रोया ना, फिर डोली में बैठ के भागना पड़ा। लक्ष्मी को आप माता बना सकते हो, पुत्री बना सकते हो, पति तो विष्णु भगवान के ही है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते परीक्षित अब अमृत निकला और सभी देवताओं को पान कराया गया। मोहिनी भगवान का रूप धर के विष्णु भगवान आए और सबको अपने रूप सुधा की चटनी चटाते रहे और सारा अमृत देवताओं को पान करवा दिया। सूर्य भानु दैत्य थे, उनको पता चल गया, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ कर अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया महाराज ये असली नहीं है, नकली है। भगवान क्रोधित हो गए, चक्र सुदर्शन से उसके गले को काट दिया और दो रूपों में बन गया, वही कहलाया राहु और केतु। इस प्रकार समुद्र मंथन की बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई। अब सूर्य वंश की चर्चा करते हैं। 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद के 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया, जिसमें आए हमारे श्याम जी, और 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन किया, जिसमें आए हमारे राम जी। परंतु राम जी को समझने से पहले हमें अयोध्या नगरी चलना पड़ेगा, तभी हम अयोध्या के उसी लीलाओं को समझ सकते हैं। तो आइए हम सब लोग भाव से अयोध्या चलते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तालियों की सेवा करते हो सब लोग।
मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल्ले ना झुलाऊंगी। ओ राम झूलेगी तो पल ना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिटते जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोगी लगाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ गुरु कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। चहु दिस पर श्री राम रस छाओ, हर्ष अपार राजा रानी की करे, सब मिल जयकार। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो, बोलो सीता मैया की। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब हम तुम्हें सूर वंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है।
क्योंकि सूर्यवंश की चर्चा अगर 100 वर्षों में भी सुनाई जाए तो पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि इसलिए हम तुम्हें एक श्लोक की सूर्यवंश सुनाते हैं। आदोराम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवे संभाषिणम बाली निर्ग्रहम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम में तत्श्री रामायणम। एक श्लोक की राम कथा श्रवण कराई। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि मुनि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य। इसी से चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनके कोई संतान नहीं थी। सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या। मनु महाराज के भी कोई संतान नहीं थी, तो सूर्यवंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। राजा ने प्रार्थना की, वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा चाहते हैं कि पुत्र हो जाए, परंतु रानी चाहती है पुत्री हो। ये संसार की पहली रानी है जो यह चाहती कि पुत्री हो। ये तो हर माताएं सभी यही चाहती कि बेटा हो जाए। अगर किसी की बहू के बेटी हो जाए ना तो सासू माँ का चेहरा डाउन हो जाता। बोले क्या हुआ, क्या करे बिटिया हुई है, बेटा होता तो उत्सव मनाते। अरे बेटा बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। अरे बेटा सेवा करे या न करे कोई गारंटी नहीं है, पर बेटी सेवा ये पक्का करेगा। बेटा एक ही कुल को तारेगा, बेटी दोनों कुल का उद्धार करती है। रानी जी ने कहा कि देखो ब्राह्मणों, अगर पुत्र हो गया तो हम तुम्हें बहुत सारी दक्षिणा दिलवाएंगे। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण दूसरा बोल दिया, मंत्र ही बदल दिया। तब पुत्र हुआ। राजा जी उदास हो गए, बोले महाराज हमें तो पुत्री ही चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा भाई अब जब पुत्री होगी तो हम क्या कर सकते हैं। तुम पति पत्नी एक मत नहीं थे भाई, तुम्हारी पत्नी चाहती है पुत्री हो, तुम चाहते हो पुत्र हो, पत्नी चाहती पुत्री हो तो कैसे हो। बोले नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। तब वशिष्ठ जी ने उस पुत्री को भी पुत्र बना दिया। अब आज के डॉक्टर लोग वैज्ञानिक लोग ये सब कर रहे हैं, हमारे वशिष्ठ जी ने पहले ही कर दिया। बाद में मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नारिष्यंत, प्रसव, नभग, कवि आदि। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें शर्याति नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई सुकन्या, जिसने चवन मुनि को धोखे से आंख फोड़ दिए। महाराज आए, प्रणाम किया, महाराज धोखे से हमारी बिटिया से आपकी आंख फूट गई है, क्या किया जाए। चवन मुनि ने कहा हम तो अंधे हो गए, अब इस जंगल में कौन सेवा करेगा। तब उसी सुकन्या को चवन मुनि के साथ विवाह कर दिया। नाराज हो गई, हम राजा की बेटी हमें साधु के साथ बांध दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भाग भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज। अनंत भगवत भक्त सप्त वसुंधरा के अधिपति होकर भी प्रभु की अष्टयाम सेवा किया करते थे। सब मन कृष्ण पदारविंद वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरे मंदिर मजनादिषु
श्रुति चकार च्युत सद कथोदते। अम्बरीश महाराज का नियम था अपने कानों से भगवान की कथा को स्मरण करना और सतत गोविंद के गुणानुवादों को श्रवण करना, गाना या सुनाना। सम्राट होकर भी ठाकुर जी की अष्टांग सेवा किया करते थे। मंदिर की सेवा, झाड़ू लगाना, पोंछा करना, सारी सेवा अकेले किया करते, स्वयं करते थे। पता नहीं कौन कैसे करेगा। यहाँ तक कि गेहूं भी स्वयं पीसते थे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। इतनी भक्ति, सम्राट होकर भी भगवान एक दिन प्रकट हुए और पंखा करने लगे। मंद मंद जब सुगंध हवा आई तो अम्बरीश जी ने देखा कि भगवान पंखा कर रहे हैं। चरणों में गिर गए, महाराज हम दासानुदास है, हम किंकरों की आप सेवा कर रहे हो, पंखा कर रहे हो। भगवान ने कहा, अरे तू इतना बड़ा सम्राट होकर हमारे लिए चक्की पी सकता है, झाड़ू लगा सकता है, बर्तन धो सकता है, तो क्या हम पंखा नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, अम्बरीश यह चक्र सुदर्शन आज से तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तू हमारी सेवा में रहता है, तेरी राज की रक्षा कौन करेगा? तब चक्र सुदर्शन को भगवान ने अम्बरीश के निमित्त छोड़ दिया, रक्षा करेंगे। देखिए, जब भक्त अपना सब कुछ भी भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। अम्बरीश इतने बड़े सम्राट होकर भी भगवान के लिए स्वयं झाड़ू लगाते, पोंछा लगाते, मंदिर के बर्तन साफ करते। आज किसी को कहते थोड़ा सा दरी बिछा दीजिए, पंडित जी बिछा रहे हैं फिर भी चले जाएंगे हाथ पहुंच। पंडित जी करते रहे, कोई बात नहीं, पंडित जी का काम है। फिर आएंगे तो कहेंगे, पंडित जी ये देखो यहाँ गंदा है, यहाँ ये देखो शंकर जी बहुत दिन से साफ नहीं किए हो, क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा काम है। अरे पंडित जी का तो काम है, पर भक्तों का भी काम है कि मंदिर की सेवा करे। अम्बरीश जी महाराज सम्राट होगा चाहते तो कई नौकर लगा देते, मंदिर की सेवा करे, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। नहीं, स्वयं सारे काम करते हैं। जब ऐसे भाव हो जाता है तो भगवान अपने आप कह देते हैं कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पाटे भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पाटे भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जब हम सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप देते हैं और भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तब जाके भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत पारायण करने के लिए तैयार हुए, उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश जी ने कहा, आइए महाराज प्रसाद पाइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, थोड़ा नित्य कर्म करके आएंगे, संध्या बंधन करके आएंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। परंतु उस दिन एकादशी के बाद द्वादशी का क्षय था, त्रयोदशी लगने वाली थी। संतों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप चरणामृत पी करके व्रत को संपन्न कर लीजिए,
तब अमरीश जी ने चरणामृत पान कर लिया। दुर्वासा जी को पता चला तो क्रोध में भर गए। ब्राह्मण का निमंत्रण करके तुम भोजन कर लिया। जटा को उखाड़ा, पटक दिए, कृत्या पैदा हुई। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को समाप्त कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गई। दुर्वासा जी महाराज भागते हुए नजर आए। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज इस चक्र सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। जब चक्र सुदर्शन का नाम सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा भाग इधर से, भाग बाबा। ब्रह्मा जी ने भगा दिया। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान नारायण के पास गए। भगवान से कहा ये आपका अमोघ अस्त्र है सुदर्शन चक्र, इसको शांत करिए। भगवान ने कहे मैं भी अभी पराधीन है। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इवे दुजह। मुझे भी अभी पराधीन समझिए, मैं भी अभी अधीन हूं। दुर्वासा जी ने कहा आप अधीन हो? आप तो समर्थ प्रभु हो। बोले नहीं, मैं भक्तों की अनिधून हूं। अमरीश जी महाराज जैसे भक्त मुझे अपने भक्ति से प्रसन्न करके अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब दुर्वासा जी ने कहा तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा जिसका अपराध करके आओ उसी की शरण में जाओ। तब जाकर के एक वर्ष बाद दुर्वासा मुनि अमरीश जी के पास आए, चरणों में गिर गए अमरीश जी के। अमरीश जी ने उठाया, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे हम दासानुदास आपके चरणों में, हमें गिरना चाहिए, आप हमारे चरणों में गिर रहे हो, ये अपराध मत करिए। दुर्वासा जी ने कहा और बातें बाद में करेंगे, इसको पहले शांत करो। ये हमारे पीछा पड़ा है, 1 साल से पीछे पड़ा हुआ है। तब अमरीश महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की। अहो अनंत दासाना महत्तम दशमे। बहुत सुंदर स्तुति की। ये भक्तों का, भगवान के भक्तों को जो अपराध करेगा उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। कि जो अपराध भक्त करे करही, जो अपराध भक्त करे करही, राम दोष पावक सोज रही, राम दोष पावक सोज रही। जो अपराध भक्त कर करही, 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 राम दोष पावक सोज रही, राम दोष पावक सोज रही, राम रोष पावक सोज रही, राम दोष पावक सोज रही। अमरीश जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब आप चल करके प्रसाद ग्रहण करिए। आप पहले प्रसाद पाएंगे तभी तो हम आपका शीत प्रसाद पाएंगे। दुर्वासा जी ने कहा अभी तक आप प्रसाद नहीं पाए हैं? बोले कैसे? एक ब्राह्मण के निमंत्रण करके हम कैसे प्रसाद पा सकते हैं? 1 वर्ष तक अमरीश जी महाराज प्रसाद नहीं पाए, भूखे बैठे रहे। अगर आज तनिक पंडित जी लेट हो जाए तो पहले खा लेंगे, फिर कहेंगे लो पंडित जी आए हो तो खा लो, नहीं तो कोई लेट हो गए थे अभी। परंतु अमरीश जी महाराज 1 वर्ष तक भूखे बैठे रहे। दुर्वासा ऋषि ने कहा धन्य हो तुम्हारे जैसे भक्त जो भगवान को भी बस में कर लेते हैं। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल के युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए।
हरिश्चंद्र के रोहित के से वाहु के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर ने 60,000 पुत्र हुए। एक बार अश्वमेध का यज्ञ जब हो रहा था तो किसी ने घोड़ा चुरा के ले गया, परंतु कपिल देव को चोर बोल करके 60,000 जो पुत्र थे राजा सागर के सब नष्ट हो गए। तब गंगा मैया धरती में आई और उनका उद्धार किया। बोलो गंगा मैया की जय। अब इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदा के अस्मत के नारी कवच के खट्टवांग जो एक मुहूर्त में मुक्ति पाए थे, जिनके और खट्टवांग के दिलीप के रघु, जिनके नाम से चला रघुवंश। रघु महाराज के आज के बेटा हुए दशरथ। और महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, परंतु किसी भी रानी के संतान नहीं थी। तो एक दिन राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई कि एक बार भूपति माने माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ इंद्र की सभा में गए। महाराज दशरथ के इतना वैभव था कि इंद्र भी उन्हें बुलाया करते थे। इंद्र की सभा में गए और इंद्र की सभा में जब गए तो इंद्र उनको आधा सिंहासन देता था कि आधे सिंहासन इंद्र हूँ दीना, आधे सिंहासन इंद्र हूँ दीना। तो आधा सिंहासन इंद्र देते थे। परंतु जब दशरथ जी महाराज वहां से चले गए, कुछ याद आ गया तो दोबारा वापस आए तो देखे कि उस जहां दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे वहां कुछ जल का छिड़काव हो रहा है। दशरथ जी ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले किसी देश के राजा आए हुए थे, उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए यह अपवित्र हो गया, इसलिए इसे शुद्ध किया जा रहा है कि एक बार एक बार भूपति मन माही, मोले गिरानी भय गिरानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार हुआ, दोबारा कब गिलानी हुई? शनि एक बार शनि से युद्ध करते हुए दशरथ जी महाराज नीचे गिर गए। जटायु जी ने उन्हें अपने पंखों में संभाल लिया। दशरथ जी प्रसन्न होकर बोले, जटायु जी मांगो, क्या मांगते हो? तब जटायु जी ने कहा कि जो प्रथम पुत्र हो, आपका प्रथम पुत्र हो, वो हमें दे देना। पुत्र तो था नहीं, तो फिर दुख हुआ कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को कितने बार गिलानी हुई बताइए? आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। ध्यान है कि जल्दी नंद महोत्सव हो, लड़ुआ मिले, टोपी मिले और जाए अपने घर। इतना बढ़िया प्रसंग चल रहा है, हैं? कितने बार? 2 बार हुई ना गिलानी। एक बार इंद्र के पास जाने में, एक बार शनि को युद्ध के बाद जटायु जी को वरदान दे दिया। अब तीसरी गिलानी सुनिए। जब एक बार शिकार खेलने गए थे तो श्रवण कुमार जी अपने माता पिता अंधी को लेकर के तीर्थ यात्रा कराने जा रहे थे। तो सरयू के किनारे जल भरने लगे। तो जल भरने के बाद
दशरथ जी महाराज ने बाण मार दिया, उनके प्राणात हो गया। जल लेकर के गए, वो पहचान गए कि मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने कहा कौन? बोले दशरथ। बोले मेरा बेटा कहाँ है? बोला हमारे बाणों के द्वारा मारा गया। तो तभी उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के विरह में मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के विरह में मरोगे। परंतु दुख तो हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है, पर प्रसन्नता हो गई कि इन्होंने श्राप दिया है, तो निश्चित होगा कि एक बार भूपति माने माही, एक बार भूपति मन माही, भगलानी मोरे सुतनाही, भगलानी मोरे सुतनाही, गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कह विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। तब महाराज जी तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी के नहीं बुलाए कि फोन किए पंडित जी आ जाओ, नहीं, स्वयं गए। सम्राट थे, राजा थे, चाहते तो गुरु जी को बुला लेते, पर तुरंत गए। जब हम किसी के शरणागति होकर के जाते हैं तो गुरु जी अपने आप कृपा करते हैं और जाके क्या कहते हैं कि निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। देखिए, पहले क्या सुनाया? सुख है, सुख सुनाया कि महाराज जी आपकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ है, सारा राजकाज बढ़िया से चल रहा है, वैभव है, पर दुख इतना है कि उस राज को भोगने वाला कुछ नहीं है। आज के चेला क्या करते हैं? आज के चेला क्या करते हैं कि निजे दुख दुख सब गुरहि सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, ओ निजे दुख दुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायो। तो आज के चेला क्या करते हैं? थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, जाने वाले जाते हैं, उनके उन्हें कौन रोक पाया है आज तक? हैं? जाने वाले तो जाते हैं, उन्हें कोई रोक पाया नहीं। जो रुक गए हैं उन्हें ही रुकने दो। हैं? तो आज के चेला क्या करते हैं? पंडित जी बहुत दुखी हैं, पंडित जी ये समस्या है, पंडित जी ऐसे समस्या है, बेटा हमारी सुनता नहीं है, जब से बहू आई है उसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, कुछ उपाय बताइए। पंडित जी माथा पटक लेते हैं, हम खुदे दुखी हैं, जब से बहू आई है, तुम्हें क्या बताएं? हैं? जब नहीं मानते तो कहते हैं तू हमेशा दुखी ही रहेगा। परंतु दशरथ जी महाराज पहले सुख सुनाते हैं कि आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन दुख थोड़ा सा है, उस राज को भोगने वाला नहीं है। जब ऐसा भाव आ जाता है तो गुरु जी अपने आप प्रसन्न होकर कह देते हैं कि धरा हूँ धीरे हुई है सुत चारी, ओ धरा हूँ धीरे हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भैदारी, त्रिभुवन विदित भगत भैदारी, श्रृंगहिरी साहिब श्रेष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
अवजित हरि प्रीता रामा से दिवाद अति सीते नगामा माथे अति शीघ्र नवा पावन काले लोके विरामा पावन काल लोक विराम भगवान प्रकट हो गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में आनंद होने लगा। आइए एक बधाई राम जी की, उसके बाद फिर श्याम जी की चर्चा करेंगे। बस 10-15 मिनट की और कथा है, उसके बाद फिर सुंदर महोत्सव मनाएंगे, उसके बाद आरती। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जगमग जगमग दिया ना जलते हैं जगमग जगे मगे दिया जलते हैं ओ जगमग जगमग दिया ना जलते हैं जगमग जगे मगे दिया जलते ओ हैं दिया ना जलते हैं हाँ दिया ना जलते हैं ओ दिया ना जलते हैं हाँ दिया जलते हैं जगमग जगमग दिया ना जलते हैं जगे मगे दिया जलते हैं झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं
मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, ओ ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ओ ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ओ झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, अरे नाचत ताता थैया, हो नाचत ताता थैया, अब तुम बाजे बाधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजी बाधैया, बाजी सहनैया, बाजे बधैया बाजे से नैया, ओ बाजी बाधैया, बाजी सहनैया। ऐसे ठाकुर जी थोड़ी आएंगे हैं? जब मस्ती से धूमधाम से आएंगे सब लोग खड़े हो जाएंगे। ओ बाजे बधैया बाजे से नैया, बाजी बाधैया, बाजी सहनैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अब तुम बाज बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अब तुम बाज बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया, अब तुम बाज बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजी बधैया, बाजी बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजी बधैया, बाजी बधैया, भैया ओ भैया लुटा पे रुपैया अवध में बाजे बधैया, भैया लुटा में रुपैया, अब तुम बाज बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अब तुम बाज बोलो चारों भैयन की जय हो, बोलो तीनों मैयन की जय हो, राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, विद्यालय पढ़ने गए, विश्वामित्र आए लेके गए और विवाह आदि हुआ। 2 मिनट। और 13 वर्ष का वनवास मिला, रावण को मार के राजा राम बने। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन अब चंद्रवंश की परम पूरी कथा का स्मरण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुवा, इन्हीं पुरुवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इनके आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही शेरों के साथ खेला करते थे। इन्हीं भरत के नाम से भारत वंश पड़ा। तुम्हारा भी जन्म इन्हीं पुरु वंश में हुआ। पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमेर, देवसून, शेरसिंह, अल्पभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए अनंद दुंद भी इन्हीं का नाम वासुदेव है। वासुदेव की 7 पत्नियां थी, उनमें 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से पुत्रों का जन्म हुआ। 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वें में आए हमारे बलराम जी, तो संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और 8वें में आए हमारे श्याम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब देवकी माँ के गर्भ में आए, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। सभी देवता स्तुति करने लगे,
सत्यव्रतं सत्यपरामं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्तात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा सब लोग रास्ता देते हैं हमारे स्वागतम कन्हैया आएंगे उनके लिए रास्ता स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सजुरागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सजुरागतम कृष्णा तम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सजुरागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आदि दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की आदि दिन घोड़ा दिन और दिनों पाल की आदि दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की आदि दिन घोड़ा दिन और दिनों पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी छोरन को हाथी घोड़ा मूढ़न को लाभ दे छोरन को हाथी घोड़ा मूढ़न को लाभ जी छोरन को हाथी घोड़ा मूढ़न को लाभ दे गानन को हाथी घोड़ा मूढ़न को लाभ जी नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हमारे मुख्य जजमान आएंगे और ठाकुर जी का पूजन करेंगे, टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे और उसके बाद फिर बधाई होगी। यहीं बैठा दीजिए, यहीं पहले यहीं बैठा दीजिए। टीका लगाएंगे। हमारे मुख्य जजमान जो आज के जजमान हैं आ जाएं। उतरवा दो, नीचे बैठा दो। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सो सवार बधाई लो, सो समाज बधाई लो सो सवार बधाई लो, सो समाज बधाई लो लाख बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज मस्ती के रही साथ आज सब लोग खड़े हो बधाई जाएंगे। चमत्कार सा हो गयो लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई रात निराली। चमत्कार सा हो गयो लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की रात ही रात में नंद बाबा की राजी हो गई काली काली नंद काली। नंद के अंगना में हो नंद के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किसे ऋषि मुनि ने धागा लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किसे ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई नंद भवन होगी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई नंद भवन होगी हो गई। वेदिस हो गया बेटा नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में हो गई आज बधाई। नंद जी के अंगना
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, कन्हैया लाल की गाओ दयाली, जय कन्हैया लाल की गाओ दयाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, मोहल्ले में हल्ला हुआ जय कन्हैया लाल की, मोहल्ले में हल्ला हुआ जय कन्हैया लाल की, मोहल्ला में हल्ला हुआ जय कन्हैया लाल की, मोहल्ला में हल्ला हुआ जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद की लाला की जय हो। आइए सब लोग भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद एक एक करके प्रसाद लेंगे। सब प्रसाद उधर लास्ट में प्रसाद ले जाइएगा सब लोग, वहीं से वितरण होगा। हाँ, आरती के बाद प्रसाद सारे इकट्ठा करके उधर ले जाइए। तो आ जाइए आरती के लिए, हमारे मुख्य यजमान आ जाएं। हाँ हाँ लाला को ले आना, लाला को दो महाराज जी को। ओम चंद्रमा मनसो जागसो सूजो अजायतो। मनसो जागसो सूजो जातो श्रुता द्वारिश प्राणिश मुखादग्नि न जायतो। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी आरती। हो
लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, हो कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो बिगाड़ा तेरी आरती। ओ मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो बिगाड़ा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भेंट तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गारे
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हें भी माता सुविधा तुम्हें, तुम्हें भी बंधु सभा तुम्हें। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि राम 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 हरि हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोषधयः शान्तिः रापः शान्तियोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः। ओम जगनेन जगमय जन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य शाहिने नमोपयं वैष्णाय कूर्महे सामे काम कामान मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव